जय श्री महाकाल। किन तिथि पर्व आदि में मनुष्य को संभोग नहीं करना चाहिए अर्थात सेक्स नहीं करना चाहिए। जी हाँ, धर्म ग्रंथ का में इस विषय का विस्तार से वर्णन मिलता है। कुछ तिथियां पर्व ऐसे होते हैं जिनमें संभोग करने से धन संपत्ति यश वैभव और संतान सभी प्रकार से बर्बाद हो जाते हैं। जी हाँ, इसी विषय में आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा अपने इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो चलिए बिना विलंब किए हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, सनातन धर्म में मनुष्य को जीवित रहने के लिए और सभी नियमों का पालन करने के लिए धर्म ग्रंथ और पुराणों में निर्देश मिलता है। जी हाँ, उन्हीं धर्म ग्रंथ और पुराणों में इस विषय में भी विस्तार से बताया गया है कि मनुष्य को किन तिथि पर्व आदि में शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए, संभोग आदि नहीं करना चाहिए। यदि हम उनसे विपरीत जाकर के इस कार्य को करते हैं तो निश्चित ही हमें धन संपत्ति यश वैभव और संतान सुख से वंचित रहना पड़ता है। जी हाँ, इन तिथियों में इन पर्वों में किया गया संभोग सेक्स जो है मनुष्य को सभी प्रकार से बर्बाद कर देता है, उसके जीवन को नष्ट कर देता है। जी हाँ, इसी संबंध में जब हम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो हमें विस्तार से देखने को मिलता है। सबसे पहले कहा गया है, मनुस्मृति में इस विषय में लिखा गया है कि अमावस्या तिथि में कभी भी शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तिथि पूर्वजों की पितरों की तिथि मानी गई है और इस तिथि के जो अधिष्ठात्र देवता हैं वह है पितृदेवता। इसीलिए इस तिथि में यदि संभोग शारीरिक संबंध स्थापित किए जाते हैं तो पितृ की कृपा प्राप्त नहीं होती है और वह कुपित होकर हमें श्राप दे देते हैं, क्योंकि इस दिन व्रत पूजन श्राद्ध आदि कर्म विधिवत तरीके से करना चाहिए, पितरों का पूजन करना चाहिए, श्राद्ध तर्पण आदि करने चाहिए। इसीलिए इस तिथि को संभोग के लिए शारीरिक सुख के लिए वर्जित किया गया है। उसके साथ ही हर एक महीने में अष्टमी तिथि को भी शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए वर्जित माना गया है। जी हाँ, क्योंकि यह तिथि साधना की तिथि है, देवता की आराधना की तिथि है। इस तिथि में संभोग शारीरिक संबंध बनाने से जो है घर की सुख शांति समृद्धि यश वैभव सब कुछ बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए दोनों पक्ष की अष्टमी तिथि का भी त्याग कर देना चाहिए। इसी के साथ साथ धर्म ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जिस दिन आपका व्रत हो, उपवास हो या फिर आपके पूर्वजों की कोई तिथि हो तो उस दिन भी संभोग आदि शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस तरह से करने से जो है व्रत तो नष्ट होता ही होता है, साथ में अन्य आपकी सुख शांति धन संपत्ति पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इन तिथि पर्व आदि में कभी भी संभोग और शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इस विषय का धर्म ग्रंथ में विस्तार से वर्णन हमें देखने को मिलता है। यदि आप उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, देवता का पूजन करते हैं तो उसमें विधिवत तरीके से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस बात को विशेष ध्यान में रखकर ही आपको अन्य कर्म करने चाहिए। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आप आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।